अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल है। फ्लोरिडा से वाशिंगटन DC जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचारो से मंगल या बुध को मुलाकात हो सकेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का दावा। उधर इसराइली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी TV के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर किया गया। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शन पर गौर किया गया। ईरान का अमरीका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक़ में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारत खाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीकी इंसानी हकूक़ तंजीम HRANA का दावा है कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरों में 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। ईरान में अब तक 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी एदाद-ओ-शुमार नहीं जारी किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि चंद रोज़ कबल अमरीका में एक बेगुनाह निहत्ती नौजवान अमरीकी खातून को कत्ल किया गया। खातून को अमरीकी इमिग्रेशन एजेंट ने नज़दीकी फासले से गोली मारकर हलाक किया, जो 3 बच्चों की माँ थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने खातून को दाखिली दहशतगर्द करार दिया। सदर ट्रंप ने वाक़ई को अपने दिफा का मामला करार दिया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने खुलेआम अमरीकी अवाम को तंबीह जारी की। यहाँ ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। इन दहशतगर्दों की निगरानी वो नासिर कर रहे हैं जिन्हें माइक पोम्पियो मोसाद के एजेंट करार दे चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस हवाले से हमारे पास नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं। क्या ईरान में एहतजाज वाकई आज़ादी के लिए एहतजाज दिखाई देता है? क्या ये मनाजिर अमरीकी इंतज़ामिया अपने ही मुल्क की सरहदों के अंदर भी कभी बर्दाश्त कर सकेगी? ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई मुतासर है। पाकिस्तानी शहरी हमसे सफारत खाने की लैंडलाइंस पर राब्ते कर सकते हैं। ईरान में पाकिस्तानी कौंसलेट की लैंडलाइंस भी बहाल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बज़रिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचें। ईरानी बॉर्डर अथॉरिटीज़ से भी सफारत खाना मुकम्मल राब्ते में है। हरमज़गान यूनिवर्सिटी के 72 तलबा इतवार को पाकिस्तान पहुँच गए। वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोसीजर बाज़ाब्ता मुकम्मल करके जाएँ। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन, M3 फैज़पुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 मुकम्मल बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी हमसे अच्छा सलूक नहीं किया। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने सब रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। कराची नुमाइश चौरंगी पर खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी अजरक की बेहुरमती की। सिंध में पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप कायम है। अगला पड़ाव खैबर पख्तूनख्वा में डालेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए बानी PTI का पैगाम मुल्क भर में पहुँचाएंगे। अवाम D चौक जाने को तैयार हैं। बानी PTI की कॉल का इंतज़ार करें।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़े जना कराची में जलसा किया, ना मज़ार कायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चौरंगी पहुँचे। उर्दू और पश्तो ज़बान में कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। इससे पहले बाग़ जना के एतराफ़ सारा दिन PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली होती रही। गुरु मंदिर समेत जलसा गाह के एतराफ़ मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। नुमाइश चौरंगी के करीब पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। हुल्लड़बाजी करने वाले 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। पीपल्स चौरंगी, मज़ार कायद, खुदादाद कॉलोनी, गुरु मंदिर और नुमाइश समेत मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर रहा। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। ट्रैफिक पुलिस का दावा था कि शहर में कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बाग़ जना बड़ा ग्राउंड है, इसको भरना आसान नहीं। अगर PTI के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे तो हमसे कहते, हम दे देते। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और PTI दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपने सूबे में काम करने के बजाय वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया। CTD और पुलिस की बन्नू, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके ज़ाहिर गढ़ी में कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक शाकिस बाईपास रोड से मुल्हिका नाके गली में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में भी मुलविस थे। कराची के इलाके माड़ीपुर बदनी गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। जोड़िया बाजार में भी मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 1 फरार हो गया। श्रीलंका ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 12 ओवर्स तक महदूद किए गए मैच में पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। श्रीलंका ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 34 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनके आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी तेज़ खेलने की कोशिश में आउट होते गए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफे ने भी तेज़ रफ्तार बैटिंग की, लेकिन बाकी खिलाड़ी हदफ पूरा ना कर सके। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा कि पाकिस्तान ने इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करता है। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसराइली इक़दाम ख़ित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3.6 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजे, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जाने गंवाने वाले 5 अफराद को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुल्हा शहरियार, दुल्हन महक और दुल्हा की वालिदा समेत एक ही ख़ानदान के 5 अफराद सुपुर्द खाक। 2 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मजमूई तौर पर 8 अमवात हुई। पेम्स में ज़ेरे इलाज 11 में से 9 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। ज़ोरदार धमाके से 4 घर तबाह हो गए। शादी की खुशियाँ गम में बदल गईं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहदा करने की वार्निंग दे दी। कहा क्यूबा ने कई बरसों तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया। जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा सदर होने की पोस्ट भी रीपोस्ट की। क्यूबा एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम है। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता कि हमें क्या करना है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर क्यूबा का रद्द-ए-अमल। अमरीका के रवैया मुजरमाना और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। क्यूबा के सदर का कहना है कि क्यूबा 66 बरसों से अमरीकी जारहियत का शिकार है। क्यूबा धमकियाँ नहीं देता, अलबत्ता वतन के दिफा के लिए ख़ुद को तैयार रखता है। इंसानी जानों को भी कारोबारी नज़र से देखने वालों के पास क्यूबा पर उंगली उठाने का अखलाकी जवाज़ नहीं। जो इनकलाब को क्यूबा की माशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यूबा की माशी मुश्किलात 6 दहाइयों से जारी अमरीकी पाबंदियों का नतीजा है। क्यूबा अमरीकी ब्लैकमेलिंग या फौजी जबर की धमकियों में नहीं आएगा। वेनेजुएला अपोजिशन रहनुमा मरिया कोरिना मचाडो का अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को देने के बयान पर ट्रंप का कहना है कि मारिया से बात करूंगा। अच्छा है कि वो बात करने आना चाहती है। खुद को नोबेल इनाम ना देने से मुताल्लिक कहा कि मेरा ख्याल है जो हुआ नॉर्वे भी इस पर शर्मिंदा है। मैंने 8 बड़ी जंगें रुकवाईं। मुझसे ज़्यादा नोबेल अमन इनाम का हकदार किसी और को होना भी नहीं चाहिए, बल्कि हर जंग रुकवाने पर एक नोबेल इनाम होना चाहिए। मरिया कोरिना ने 5 जनवरी को एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा नोबेल अमन इनाम सदर ट्रंप को पेश करना। सदर मदुरो की गिरफ्तारी पर वेनेजुएला अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर होगा। मारिया के बयान पर नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि नोबेल इनाम का फैसला हतमी होता है। नोबेल इनाम किसी से इश्तराक, किसी को मुंतकिल या मनसूख नहीं किया जा सकता। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस के 8वें सालाना इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए पुरज़्म है। मार्का हक जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ। बिजनेस कम्यूनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। बिजनेस कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की बाअसर आवाज़। तमग़ा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स पाने वाले शोहराए आफाक शायर अहमद फराज का आज यौम पैदाइश।